इसके कर रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। जब हमारे पास एफ डी इज इक्वस टू क्या हो, एफ डी इज इक्वस टू फंक्शन किस तरीके का दिया हो, एक तो हो ई की पावर ए एक्स इंटू वी, जहाँ पे वी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स हो जाए। ठीक है, किसी बुक में क्यू एक्स लिखा होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एक्स का फंक्शन होना चाहिए सर। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन एफ डी इज इक्वस टू इतना हो। तो क्या करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए सर, इस केस में 1 अपॉन एफ डी ऑफ ई की पावर ए एक्स इंटू वी, दिस इज इक्वस टू ई की पावर ए एक्स को ऑपरेट करके बाहर लिखिए इंटू 1 अपॉन नीचे क्या हो जाता है एफ डी प्लस ए इंटू वी। ये वी कुछ भी हो सकता है सर, वी साइन ए एक्स हो सकता है, एक्स की पावर हो सकता है, कॉस ए एक्स हो सकता है, जितने हमने अभी तक पढ़े हैं ना उन सब में से कोई भी हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो आंसर तो वही लिखा जाएगा, y इज इक्वस टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ही लिखा जाएगा आंसर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अगर मैं लूँ तो वो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ऑफ y इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर ई की पावर x ले लेते हैं हम। तो ये तो आसान हो गया। पहली बात तो इसका आप क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वस टू 0। तो ये बन रहा है m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वस टू 0। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1,1 रिपीट होगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका कैसे लिखते हैं, c1 प्लस एक्स c2 ई की पावर x आ जाएगा सर ये। ठीक है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या कहा मैंने, 1 अपॉन एफ डी मतलब कितना है d माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही बन रहा है। ये आपके पास एक्स स्क्वायर ई की पावर x है, तो ई की पावर x को बाहर लो, a की वैल्यू यहाँ कितनी है 1 है, 1 अपॉन नीचे d की जगह पे d प्लस a रख दो आप, स्क्वायर हो गया इंटू एक्स स्क्वायर। तो दिस इज इक्वस टू कितना आ जाएगा e की पावर x, नीचे 1 अपॉन डी स्क्वायर, 1 अपॉन डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा सर, d अगर डिफ्रेंशिएशन है तो 1 अपॉन डी क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो 2 बार इंटीग्रेट कर दो आप इसको, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी e की पावर x डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू देगा e की पावर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3 डी एक्स। फिर दोबारा जब आप इंटीग्रेट करेंगे e की पावर x इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन कितना 12 हो जाएगा ये सर, x की पावर 4 अपॉन 12 यही आएगा ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया सर। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल को जोड़ेंगे, टोटल आंसर तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है ना, तो वो टोटल आंसर यहाँ से निकल आएगा सर। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं लूँ डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12 ऑफ y इज़ इक्वल टू x माइनस 1 इंटू ई पावर x। ठीक है सर, e पावर x। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से और पहले सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा सर, m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ से रूट क्या आएंगे इसके 6 दूना 2 और 6 आ जाएंगे ना, 2 प्लस का होगा माइनस 6। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखूं सर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, बताइए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, c1 ई की पावर 2x प्लस c2 ई की पावर माइनस का 6x। ठीक है, फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या करेंगे सर, 1 अपॉन डी पावर 2 प्लस 4d माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 1 ई पावर x सर। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 अपॉन इसको बाहर ले आएंगे ई पावर x को, 1 अपॉन कितना हो जाएगा ये जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी हो जाएगी, d प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम d प्लस 1 माइनस का 12 और बाहर से कितना है x माइनस 1, बाहर से कितना है x माइनस 1। तो सर अब आप इसको ध्यान दीजिएगा, e की पावर x ऐसे रहेगा, 1 अपॉन इसको ब्रेक करिए आप, इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा कितना है, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 प्लस 4d प्लस 4 माइनस 12
तो ये डी स्क्वायर प्लस 6d माइनस का आपके पास बचेगा 7, डी स्क्वायर प्लस 6d माइनस 7 बचेगा ना, ठीक, यही बचेगा। है ना। तो अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर प्लस 6d माइनस का 7 ऑफ x माइनस 1। सर अब बाकी आपने करना है सॉल्व, कैसे करेंगे, ये जो x की पावर m वाला है उसको सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस बताई थी, चलो मैं करता हूँ उसको। e पावर x को ऐसे ही रहने दीजिए आप, 1/-7 को एलसीएम लीजिए, अगर कैलकुलेट साइड किया है तो, नहीं तो एक उसको देख लेना एक बार। -7 को एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस इस पूरे को डी स्क्वायर प्लस 6d अपॉन कितना 7 और ऊपर कितना है x माइनस 1 से। अब इसको सॉल्व करने के लिए e पावर x कैसे करेंगे देखिएगा, e पावर x इंटू 1 अपॉन कितना होगा माइनस का 7 तो आप बाहर ले लीजिए, तो 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 6d अपॉन 7 टू दी पावर -1, बाहर से कितना है x माइनस 1, ऑपरेट कीजिए e पावर x अपॉन 7 विथ नेगेटिव साइन, अंदर कितना आएगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 6d अपॉन 7 और बाहर से x माइनस 1। एक ही टर्म में मैंने क्यों ब्रेक किया सर, क्योंकि x है, इसके बाकी वाले तो आपके जीरो ही आ जाने हैं ना, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो e की पावर x अपॉन 7 विथ नेगेटिव साइन तो है ही है, अंदर x माइनस 1 आएगा और फिर प्लस 1/7 रहेगा, ये 6 मिलेगा यहाँ से बस, और सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये देख लीजिए आप। तो ये तो आया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ इसको ऐड कीजिए तो टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, हमारे पास आंसर आ जाएगा सर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू को निकाल लेंगे सर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं इसका, देखिएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ तेरा सेटिंग ख़राब हो गई। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज़रा सा हम बदलते हैं क्वेश्चन को, e की पावर x लिया था, अब साइन और उसमें ले लेते हैं। ठीक है, तो डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 5 ऑफ y इज़ इक्वल टू e पावर x इंटू साइन x। एक बार इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम सर, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, वो क्या होगी, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस का 2m प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट क्या आएंगे, m स्क्वायर माइनस का, अच्छा ये सिद्धाचार्य से लगेगा ना, m इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac 20/2a 2। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, m इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट का कितना बचेगा है आपके पास आएगा, 16 4 में से 2 बाहर आ गया, तो ये बचेगा कितना, 5 चको 20। सही लिखा है ना हमने। हाँ ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 16, और 16 में से आपने क्या किया, 4 बाहर लिया, अंदर कितना बचा आपके पास, ये 16 आएगा ना सर, 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 विथ नेगेटिव साइन। तो प्लस माइनस 4 क्यों आ रहा है, 16 का मतलब हुआ प्लस माइनस 4, तो 2i आ जाएगा, मतलब 2i आ जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखूँ मैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, बताइए क्या होगा, e पावर अल्फा x, मतलब खाली x होगा, c1 cos बीटा x, c1 cos बीटा कितना है 2x प्लस c2 साइन बीटा x मतलब साइन 2x। ठीक है सर, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया सर। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 ऑफ e पावर x इंटू साइन x है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, e की पावर x को तो आप बाहर लेंगे, 1/d की जगह पे d प्लस 1 रखिए, d प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम d प्लस 1
प्लस 5 ऑफ यहाँ क्या आएगा आपका साइन एक्स आएगा सर। दिस इज इक्वल टू ई पावर एक्स, तो ऐसे रहेगा 1/d² प्लस 2d प्लस 1 माइनस का 2d माइनस 2 प्लस का 5 और यहाँ क्या बचा आपका साइन एक्स बचा सर। तो दिस इज इक्वल टू ई पावर एक्स तो सेम रहा 1/d², 2d कैंसिल हो गया, माइनस का 1 प्लस का 4 आएगा, ये प्लस का 4 और अंदर कितना है साइन एक्स है। अब तो बन गया ये ई पावर एक्स इंटू 1/d² की जगह पे -a² रखते हैं सर, माइनस का a² ध्यान दीजिएगा ये साइन एक्स, तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कितना साइन एक्स अपॉन 3 आ जाएगा सर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। तो y बराबर टोटल सॉल्यूशन जब लिखूंगा मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब कितना था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ई पावर x ब्रैकेट के अंदर कितना है c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस ई पर्टिकुलर इंटीग्रल ई की पावर x sin x अपॉन 3। ये मेरा टोटल आंसर आ जाएगा सर। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो और ज़रा आगे बढ़ता हूँ मैं। ये क्या लिया मैंने ई की पावर x इंटू साइन एक्स वाला। अगर इसमें एक माइनस वाला एग्जाम्पल मिल जाए तो माइनस वाला भी कर लें हम। ठीक है, माइनस वाला क्वेश्चन कहने का मतलब है, तो माइनस वाला माइनस मतलब ई की पावर -x, तो -x में प्लस हो जाएगा, फिर और क्या होगा जब आप -x लेंगे ना। जैसे मैं लेके देखता हूँ एक क्वेश्चन लेके देखता हूँ मैं, d² प्लस 2d प्लस 1 ऑफ y इज़ इक्वल टू ई पावर -x अपॉन x प्लस 2। सर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप निकालेंगे ही निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या आएगा 2m² प्लस 2m प्लस 1 इक्वस टू 0, तो m इज इक्वस टू -1 m प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना ये। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना हो जाएगा c1 प्लस x c2 ई पावर -x हो जाएगा सर, ई पावर -x। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करेंगे 1/d प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है ये, इंटू ई पावर -x अपॉन नीचे कितना x प्लस 2। तो इसको क्या लिख दूँ ई पावर -x तो बाहर आ जाएगा सर 1/d माइनस 1 प्लस 1 ऑफ स्क्वायर इंटू 1/x प्लस 1 x प्लस 2 सॉरी। तो ये e की पावर -x हुआ सर, तो ये 1/d² बच रहा है, ये 1/x प्लस 2। तो सर मैं इसको क्या ऐसा नहीं लिख सकता हूँ e की पावर -x डबल इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2dx। इसका मतलब क्या हुआ e की पावर -x तो ऐसे ही रहा, डबल इंटीग्रेशन करेंगे मतलब एक बार इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा log x प्लस 2 आएगा। फिर इसका दोबारा इंटीग्रेशन करना है मुझे, इंटीग्रेशन log x प्लस 2 का करना है ना। तो log x प्लस 2 का जब दोबारा से आप इंटीग्रेशन करोगे तो उसके लिए क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल लगता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ जब भी आप log x करते हैं तो इंटू 1 से ऑपरेट करते हैं। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं e की पावर -x इंटू फर्स्ट फंक्शन कितना है log ऑफ x प्लस 2, ये फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 2 इंटू ये x dx। बस अब इसमें 2 जोड़िए, 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, ये इंटीग्रेट करके आपको वैल्यू दे देगा। ये क्या था मेरा e की पावर ax इंटू वी टाइप के जब भी क्वेश्चन मिलेंगे तो उनको सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा। v आपका जो भी q इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू क्यू लिखते थे ना हम, एफ डी ऑफ y इज इक्वल टू क्यू फॉर्मेट का लिखा है। q हमारे पास e की पावर ax तरीके का हो और 1/fd पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं हम, 1/fd ऑफ e की पावर ax करें तो हमारे पास क्या मिल जाए f ऑफ a रख के वैल्यू क्या मिल जाए 0 मिल जाए। तो उस केस में करते क्या है सर मैं बताता हूँ आपको। e की पावर ax को बाहर लीजिए, 1/f ऑफ d प्लस a कर दीजिए इसको, इंटू 1 बच जाएगा ये। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे यूज़ करेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ d² ऑफ y माइनस 3d प्लस 2y, y को हम बाहर लिख देते हैं इसमें, ऑफ y इज इक्वस टू ई पावर x। ठीक है सर, ये क्वेश्चन हम बार बार कर चुके हैं। तो इसके रूट 1 और 2 आते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आएगा बताइएगा, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा।
तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करूँगा, 1 अपॉन, ये क्या था सर, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस 2 ऑफ ई की पावर x। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, पहले फैक्टर में तोड़ता हूँ। फैक्टर क्या क्या हैं, d माइनस 2 और d माइनस 1 इंटू ई की पावर x। ध्यान दीजिएगा सर, जो जीरो दे रहा है उसको छोड़ के जो नहीं दे रहा है पहले उसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन इसमें क्या करूँगा, 1 माइनस 2 ऑफ d माइनस 1 ऑफ ई की पावर x। तो ये मेरे पास जो मिलेगा ना, -1 अपॉन डी माइनस 1 ऑफ ई की पावर x हो जाएगा। प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं आपको, माइनस का 1 अपॉन, अब आप क्या कीजिए, इस केस में ई की पावर x को बाहर लेंगे, कहा मैंने, और नीचे वैल्यू रख देंगे d प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 हो गया ये। तो ई की माइनस ई की पावर x इंटू नीचे कितना बचा, d बचा ऑफ 1। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x। तो माइनस का x ई की पावर x इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन जो मिलेगा इसका वो कितना मिलेगा सर, आप देख रहे हैं c1 ई पावर x प्लस c2 ई पावर 2x माइनस का x ई पावर x। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखा जाएगा ना, टोटल x ई की पावर इतना। तो हमने क्या किया, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते समय जो आपका जीरो हो रहा है उसको हटा दिया, उसके अलावा जो फैक्टर जीरो नहीं हो रहा है उसको हमने सॉल्व कर लिया। उसको सॉल्व करने के बाद क्या किया, बाकी जो पोर्शन बचा उसके लिए हमने उसको सॉल्व कर लिया सर। ठीक है, मैं एक दो क्वेश्चन और लेता हूँ, आप समझिए इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा। तो अगला अगर मैं लूँ तो देखिए, अगला क्वेश्चन एक और करते हैं इस पे, डी क्यूब माइनस का 7d प्लस का 6 ऑफ y इज इक्वल टू ई पावर 2x ले लेते हैं, ई पावर 2x। ठीक है, अब आप इसके रूट तो खुद निकाल सकते हैं, रूट इसके 1 2 3 आएंगे शायद, क्योंकि आप फैक्टर चेक करेंगे ना, 1 दिख रहा है मुझे एक रूट इसका, m क्यूब माइनस 7m प्लस 6 है। तो 1 से इसको सेटिस्फाई करेंगे तो m बराबर 1 एक रूट आएगा, फिर उसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो अन्य दो रूट आ जाएंगे 2, -3। आप निकाल सकते हैं, मैंने बता रखा है निकालना। ठीक है, तो इसके रूट इतने आ गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो ऐसा लिखा जाएगा, इज इक्वल्स टू c1 ई की पावर माइनस का 3x प्लस c2 ई की पावर x प्लस c3 ई की पावर 2x। ठीक है सर, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए इसको मैं 1 अपॉन फैक्टर वाइज ही लिखता हूँ, d माइनस 1 और d प्लस 2 और d माइनस 2 आएगा ना, d माइनस 2 प्लस d प्लस 3 आएगा ये, इंटू यहाँ क्या है, e की पावर 2x। सर अब ध्यान दीजिएगा, जो जीरो नहीं दे रहे हैं फैक्टर उनको सॉल्व कर लीजिए। 1 अपॉन ये 2 इसमें रख के, केवल इसमें रख के जीरो देगा, हम fa रखते थे ना, यहाँ रख के क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस 1, ये पोर्शन ऐसे ही रहने देंगे हम, इंटू जिस पे जीरो नहीं दे रहा है उसको सॉल्व कर रहे हैं हम, प्लस कितना आएगा ये 2 प्लस 3 इंटू ई पावर 2x, ई पावर 2x। सर ध्यान दीजिए, ई पावर 2x अपॉन नीचे कितना आएगा 1 और 5, ये 5d माइनस 2 बच जाएगा, ये 5d माइनस 2 बच जाएगा मेरे पास, यही बचेगा शायद। ठीक है, अब ये d माइनस 2 सॉल्व करने में दिक्कत करेगा, इसी को सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं। 1 अपॉन 5 तो बाहर आ गया और e की पावर 2x भी बाहर आ गया। 1 अपॉन इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, d प्लस 2 माइनस 2 और बाहर से कितना हो गया, इंटू 1। तो सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, e की पावर 2x अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन d ऑफ 1। तो दिस इज इक्वल्स टू ई पावर 2x अपॉन 5 इंटू कितना आ जाएगा सर, इसको ध्यान दीजिए, ये x आ जाएगा। तो बराबर क्या मिला है, x ई की पावर 2x अपॉन 5। दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल जोड़ दो तो टोटल आंसर आपको क्या मिल जाएगा, c1 ई की पावर माइनस 3x, c1 ई की पावर माइनस 3x प्लस c2 ई की पावर x प्लस c3 ई की पावर 2x प्लस x ई की पावर, प्लस ही आ रहा ना, माइनस माइनस तो कहीं नहीं है। ठीक है, हाँ प्लस ही आएगा। तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे सर। ठीक है, तो ये प्रोसीजर क्या है, मैं किसके लिए बता रहा हूँ आपको, जब आपके पास फॉर्मेट क्या आ जाए,
जीरो दे दे आपको। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ज़रा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, इस पे ध्यान दीजिएगा आप। डी स्क्वायर माइनस 3d, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ऑफ बाहर से y इज इक्व टू मैंने लिया कॉस हाइपरबोलिक x। सर ध्यान दीजिए, कॉस हाइपरबोलिक x को ऐसा भी तो लिखते हैं हम, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, हाइपरबोलिक है, आई नहीं आता इसमें। तो क्या ये फंक्शन ऐसा नहीं बन गया, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ऑफ y इज इक्वल टू ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2 टाइप का। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप आसानी से निकाल लेंगे, फिर वही 1,2 आया इसके रूट, वही क्वेश्चन है, ठीक है ना, हमने केवल राइट हैंड साइड को बदला है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो लिखा जाएगा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x होगा। फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इसके दो पार्ट हो गए, 1/1 तो बना डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ऑफ e पावर x, 1/2 को हम बाहर लिख देते हैं दोनों के, और प्लस का 1 कितना डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 की पावर माइनस का x। अब आप देखते हैं इसमें कोई जीरो तो नहीं दे रहा है, जो जीरो देगा उसको सॉल्व करने का तरीका हमारा दूसरा है। तो 1 रखते हैं तो 1 ये जीरो दे रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, ये जीरो नहीं देगा, तो इसको ऐसे ही लिखता हूँ मैं 1/डी स्क्वायर, डी स्क्वायर न लिख के फैक्टर लिखूँगा इसकी, d माइनस 1 d माइनस 2 ऑफ e पावर x प्लस यहाँ पे सीधे वैल्यू रखूँगा e पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2। तो दिस इज इक्वल टू, अब ये क्या बना 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, जो जीरो नहीं दे रहा है उसकी वैल्यू रखो पहले, 1/1 माइनस 2, ये जीरो नहीं देगा, d माइनस 1 को ऐसे ही रखेंगे, e की पावर x भी ऐसे ही आएगा, प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 6, ये अलग हो जाएगा सर। तो अब इसको जब हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, अंदर कितना आएगा माइनस का 1 और d प्लस 1, माइनस 1/d प्लस 1 माइनस 1 e की पावर x अब बाहर आ गया इंटू 1, ये कैंसिल हो गया, प्लस का e की पावर माइनस एक्स अपॉन 6 हो गया सर। सॉल्व करिए, 1/2 ऑफ 1/d माइनस का x e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 6। तो ये हमारे पास आंसर मिल गया सर। ये आंसर नहीं मिला, आंसर तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल जब दोनों को लिखेंगे ना तब मिलेगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक भी आ सकता है और खाली e की पावर x के फॉर्मेट में भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन एक क्वेश्चन अगर मैं आपको और बताऊं तो जैसे इस तरीके का दे दिया जाए मुझे, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ, बाहर से अगर मुझे क्या दे दिया जाए, कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स, कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स, कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स दिया जाए, तो ए एक्स रख के इसको सॉल्व करना है मुझे। तो सर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से m की वैल्यू प्लस माइनस a, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप सीधे लिख देंगे c1 e की पावर माइनस ए एक्स प्लस c2 e की पावर ए एक्स लिखेंगे सर, ठीक है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1/d स्क्वायर, ये क्वेश्चन वही बन गया सर, 1/d स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ कॉस हाइपरबोलिक को क्या लिखूँगा, e की पावर ए एक्स प्लस e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन 2 कर दूंगा सर, ठीक है। तो बराबर 1 फैक्टर वाइज लिख लेते हैं सर, क्योंकि a रख के 0 आ रहा है, जो 0 दे रहा है उसको हम फैक्टर वाइज लिख लेते हैं, d प्लस ए डी माइनस ए इंटू 1/2 को बाहर लिखता हूँ मैं, पहले 1/2 को बाहर लिखा, d प्लस ए डी माइनस ए, इसके साथ e की पावर ए एक्स प्लस 1 माइनस ए का स्क्वायर, ये भी क्या देगा आपको, 0 देगा, ये भी 0 ही दे रहा ना, यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा, d प्लस ए डी माइनस ए ऑफ e की पावर माइनस ए एक्स, क्योंकि वो स्क्वायर था। अब यहाँ दो पार्ट में बन गया है, 1/2 सर बताइए, 1 जिसमें 0 नहीं दे रहा है उसमें वैल्यू रखते हैं, तो कितना आएगा ये, इसमें नहीं देगा ना, 2a, 1/2a बचेगा कितना, d माइनस ए इंटू ई की पावर ए एक्स प्लस 1 यहाँ किस में 0 नहीं देगा ये,
यहाँ पे ना -2a आ जाएगा, माइनस का 1/2a इंटू 1/d प्लस a इंटू ई की पावर माइनस का ax। ठीक है सर, तो अब सिम्प्लीफाई कर सकते हैं आप इसको, 1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1/2a इंटू ई की पावर ax को बाहर लीजिए, 1/d प्लस a माइनस a इंटू 1 माइनस का 1/2a। अब इतना कर सकते हैं आप, 1/d माइनस a प्लस a, ये कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर माइनस का ax। तो इंटीग्रेट करिए आप इसको, अब इससे आपको जो मिलेगा वो आपका रिजल्ट होगा सर। ठीक है, इससे जो वैल्यू मिलेगी वही आपका रिजल्ट मिलेगा। ठीक, तो ये पोर्शन थे मेरे पास, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल जोड़ोगे तब जाके रिजल्ट आएगा वो, ध्यान दीजिए। तो मैंने क्या कहा कि ई की पावर